खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। यशायाह नबी के सहीफ़ा में उसके चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 18 में लिखा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? कहता है, देखो मैं बेयावान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। खुदावंद आज हमसे कलाम करना चाहता है यशायाह नबी के सहीफ़ा के वसीला से कि हमें पिछली बातों पर सोचते नहीं रहना, कदीम बातों को हमें याद नहीं रखना, हमें ये नहीं देखना कि लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हमें उस चीज़ पर फोकस करना है जो कि खुदावंद हमसे चाहता है। वो चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में नया काम करें, लेकिन जब तक पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से नहीं निकलेंगी, आपकी ज़िंदगी में नया काम नहीं होगा। इब्लीस अगर आपके दिमाग में ये बातें डालता है जो कि पुरानी हैं, आपके पास्ट को वो याद कराता है, तो अपने दिल में उससे जवाब मत दें, अपने मुंह को खोलें और इब्लीस को जवाब दें। आपके मुंह में कुदरत खुदा ने रखी है, आपके मुंह में ज़िंदगी और मौत की कुदरत है। इसी तरह से इब्लीस ने यीशु को भी आजमाया था। क्या यीशु ने उसे अपने दिल में जवाब दिया था? नहीं, यीशु ने उसे जवाब दिया था कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। यीशु ने उससे कहा था कि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। इसी तरह से हमें इब्लीस को अपना मुंह खोलकर जवाब देने की ज़रूरत है कि लिखा है कि मेरे आसपास चाहे 1000 या 10,000 गिर जाए, लेकिन वो मेरे नज़दीक ना आएंगी। लिखा है कि मैं कर्ज देने वाला होऊंगा, कर्ज लेने वाला नहीं होऊंगा। लिखा है कि मेरे मुंह में कुदरत है ज़िंदगी की और मौत की। मैं मौत को नहीं बल्कि मैं ज़िंदगी को लोगों के ऊपर डिक्लेयर करने वाला होऊंगा। इस तरह से हमें इब्लीस को जवाब देना है। कलाम में लिखा है कि देखो मैं सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। क्या वो आपके लिए वो नदियाँ जारी करना नहीं जानता? क्या वो आपके लिए एक नया काम करना नहीं जानता? वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो नदियाँ, वो पानी, वो ज़िंदगी का पानी यहाँ पर जिसका जिक्र है वो यीशु मसीह नासरी है। आपके अंदर से ज़िंदगी का पानी जारी होने लग जाता है जब आप उस सच्चाई को जान जाते हैं। वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में नया काम हो। वो चाहता है कि अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मैं एक सहरा में से गुज़र रहा हूँ, या मैं मेरे मेरे ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, मैं बहुत परेशानियों में हूँ, तो वो कह रहा है कि इन कदीम बातों पर, इन पिछली बातों पर यकीन मत करो, मत इनके बारे में सोचो। ये सोचो कि मैं अब तुम्हारे लिए एक नया काम करने को हूँ और वो ज़हूर में आएगा। वो कहता है कि क्या तुम इससे नावाकिफ़ रहोगे? हमें यीशु से नावाकिफ़ नहीं रहना, हमें यीशु को जानने की ज़रूरत है। और फिर इसकी इसी चैप्टर की 21वीं आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। खुदा ने हमें अपने लिए बनाया ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि हम अपना मुंह खोलें और तारीकी की लानतों पर गालिब आएँ। तो आप आज क्या कर रहे हैं? क्या उन कदीम बातों के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सहरा है, मैं सूखे में जा रहा हूँ, मैं तारीकी में चल रहा हूँ? खुदावंद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये नहीं सोचना कि हमारे साथ पीछे क्या हुआ, हमारे पास्ट में क्या हुआ। ये सोचना है कि वो कौन सा काम है जो खुदावंद अब ज़हूर में लाने को है, वो कौन सा नया काम है जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करने को है। अपने मुंह को खोलें और उसके इरशाद आज़म को पूरा करने की कोशिश करें, उस पर ईमान लाएं और साथ ही लोगों को बताएं कि हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र खाली है जो कि यीशु मसीह नासरी की है। वो चाहता है कि आप अपने मुँह को खोलें और तारीकी की लानतों पर गालिब आएँ। खुदा ने हमें बनाया कि हम उसकी हमद करें। क्या हम उसकी हमद कर रहे हैं? क्या हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं? क्या हम यीशु को दूसरों के साथ बांट रहे हैं? क्या हम उसकी बादशाहत के लिए लोग तैयार कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ अपनी ज़बान से यीशु मसीह नासरी का इकरार करें, उसके साथ जुड़ जाएं और देखें वो किस तरह से आपको फतहमंदी में लेके चलता है। क्योंकि जो उसके परों के साए तले होता है वो कभी जुम्बश नहीं खाता। सादिक अगर 7 बार गिर भी जाए तो भी वो उसे उठाने की कुदरत रखता है। खुदावंद हमेशा आपके साथ है अपने वादे के मुताबिक। उसने कहा कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ वफादारी में चलना चाहते हैं? अगर तो आप चाहते हैं कि खुदावन तारीकी से निकाल के आपको नूर में लाए और आपको इस्तेमाल करें, तो आज अपने मुंह से उसका इकरार करने की ज़रूरत है। कदीम बातों के ऊपर सोचते ना रहो, पिछली बातों को भूल जाओ। हमें इन सारी बातों को जो हमें तकलीफ़ देती हैं या हमारा पास्ट हमें याद करवाती हैं, हमें उन्हें भूलने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर किस तरह के काम वो हमारी ज़िंदगी में करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।